नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम एक 23 वर्षीय नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो अपने करियर से जुड़े विषयों के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही अपने लाइफ के अलग अलग चीज़ों के बारे में भी इनकी कई सारी क्वेरीज हैं। आगे बढ़ने से पहले, विश्लेषण पर जाने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर, इनके विश्लेषण के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष में रख देता हूँ। 6 नवंबर 1998 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है संध्या के 6:45 और जन्म का स्थान है असम। प्रश्नों की बात की जाए, मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और कुछ समय से ये प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। और इस साल भी इनका जो मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, नीट, लास्ट चांस है इनका। कहते हैं कि समय कैसा है कुंडली के अनुसार, इस साल होने की कैसी संभावना है। पिछले साल शायद इन्होंने कहा है 1 नंबर से इनका मिस हो गया है, तो काफ़ी क्लोज थे ये MBBS सीट पाने से, बट हो नहीं पाया। विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली के योग के बारे में, प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, करियर के बारे में, माता पिता भाई से संबंधों के बारे में, विदेश जाने के बारे में, धन के बारे में, और मेन फोकस इनका करियर है। विस्तार पूर्वक इनके प्रश्नों को लेंगे। इनकी कुंडली को देखें, हमारे सामने है। 2 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है। वृषभ लगन की कुंडली बनती है और चंद्रमा लगन में ही बैठे हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वृषभ लगन एवं वृषभ राशि की कुंडली बनती है। मैं चलूंगा इस कुंडली की एक एक ग्रहों के ऊपर चल के हम समझेंगे कि कुंडली क्या कह रही है, लेकिन इनके सभी ग्रहों को देखते हुए, इनके नवांश को देखते हुए, इनके दशमांश को देखते हुए, जो एक मूलभूत प्रिडिक्शन है, एक 10-12 लाइन का, जो कि पूरी कुंडली का सार दे देता है कि ये कुंडली कहाँ जा रही है, क्या रोड मैप है इस कुंडली का, तो वो मैं सबसे पहले इस कुंडली का सार दे देना चाहता हूँ। देखिए, जिनकी ये कुंडली है, इनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी अच्छी दिखती है। डोमेस्टिक लाइफ में परेशानी दिखती है। डोमेस्टिक लाइफ में किसी ना किसी तरीके की परेशानी रह सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह के मामलों में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ पर परेशानी डेफिनेटली आएगी, ऐसा दिख रहा है। जन्म स्थान से दूर जाने के योग हैं और कभी ऐसा मौका लगे तो जन्म स्थान से दूर जाना अच्छा रहेगा आपके लिए। कुंडली में प्रेम विवाह के योग प्रबल हैं, लव मैरिज के योग प्रबल हैं कुंडली में, और साथ ही एक से ज़्यादा विवाह होने की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। तो एक तो लव मैरिज की संभावना है, दूसरा एक से ज़्यादा मैरिज होने की भी संभावना है। कुंडली के अनुसार मेडिकल फील्ड ठीक है, आप कर ही रहे हैं, मतलब उसी में ट्राई कर रहे हैं, तो मेडिकल फील्ड ठीक है। करियर में फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स की संभावना है। आने वाले समय में करियर में आप, ऐसा ईश्वर करे ऐसा नहीं हो, लेकिन ऐसा दिखता है कि करियर में फ्रीक्वेंट अप डाउन आपको देखने को मिले। आपके लिए कंपटीशन में जाना अच्छा रहेगा। कंपटीशन के माध्यम से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो कंपटीशन में जाने से मत घबराएं, खूब मेहनत करें, खूब कंपटीशन में जाएं और बड़े से बड़े कंपटीशन में आप जाइए, वहीं से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आगे बढ़े तो ये भी दिखता है कुंडली में कि विवाह के बाद आफ्टर मैरिज फाइनेंस बेहतर होगा आपका। अब देखेंगे कि जस्ट मैरिज धीरे धीरे ही सही, या ये भी हो सकता है कि विवाह के जस्ट बाद आपको जो पैसा है, पैसे की जो स्थिति है, वो काफ़ी बेहतर हो जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। आपकी किस्मत जागृत हो जाए, या आपकी वाइफ पैसा लेके चली आए कहीं से, या अपना अर्न किया हुआ पैसा, बट दिखता है कि वहाँ से आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कई गुना बेहतर हो जाएगी। जीवन में छोटी यात्राएं अच्छी मात्रा में दिखती है, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं बहुत करें आप, इसकी संभावना है कुंडली में। विदेश जाने से आपको लाभ मिलेगा, तो कभी अगर फॉरेन जाने का मौका मिले तो आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं आप। ये भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी, ना नहीं कीजिएगा। अस्पताल से जुड़ना लाभ देगा, डेफिनेटली आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। एक इम्पॉर्टेंट सलाह है, जीवन में किसी बड़े निर्णय को अगर लेना हो तो वहाँ पर अपनी माताजी की सलाह नहीं लेनी है, नहीं लेनी है माताजी की सलाह। अच्छा, क्या इसका मतलब हुआ कि माताजी की बात ही नहीं मानेंगे आज से? ऐसा मत कीजिएगा, आपके भी कर्म खराब हो जाएंगे, मेरे भी कर्म खराब हो जाएंगे।
मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लाइफ में कोई मान लीजिए करियर की सलाह है, मैरिज की कोई बड़ी बात अगर कुछ है, तो सिर्फ अगर माँ के कहने पर आप वो काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ एक बार सोच लीजिएगा, किसी और से भी विचार विमर्श कर लीजिएगा, अपने पिताजी से कर लीजिएगा, घर के किसी और बड़े से भी कर लीजिएगा, तब वो निर्णय लीजिएगा। सिर्फ माँ के कहने से अगर कोई आप ऐसा कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं, मैं डे टू डे लाइफ की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ा निर्णय लेते हैं आप, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, बट आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से दोहरा देता हूँ, माँ की अवहेलना मत कीजिएगा, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलते हैं कुंडली के ऊपर चलते हैं। अब एक एक करके ग्रहों को समझते हैं कि कुंडली क्या कह रही है, बाकी सारे ग्रह एक एक करके क्या कहना चाह रहे हैं। लगन 27 डिग्री का है, लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं, हालांकि 3 डिग्री तक ही चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, उसके बाद मूल त्रिकोण के गिने जाते हैं। तो यहाँ पर मूल त्रिकोण का चंद्रमा है, यानी कि बलि चंद्रमा लगन में आपके बैठा हुआ है। चंद्रमा कौन? तो तृतीय चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है। पर्सनालिटी बढ़िया, भाई चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है तो पर्सनालिटी बढ़िया देगा। और अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि या मूल त्रिकोण कह लीजिए, वहाँ पर ये चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो अच्छा स्वभाव और पर्सनालिटी बढ़िया, ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरों को आकर्षित करे, ये यहाँ पे संभावना दिखती है। दौड़ भाग यहाँ पर चंद्रमा देंगे। देखिए चंद्रमा वैसे भी ना चंचल स्वभाव के होते हैं, तो मन को भी यहाँ पर थोड़ा चंचल बनाने वाले होंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखिएगा और छोटी मोटी यात्राएं आपको लगी रह सकती है। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, मैरिज के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथे भाव के ऊपर चले तो राहु मंगल चौथे भाव में बैठे हुए हैं, ये डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह जब खरीदें लाइफ में तो बड़ी सावधानी से खरीदें, अन्यथा वहां पर आपको डिस्प्यूट हो सकता है, परेशानी आ सकती है। तो इन मामलों का ध्यान रखिए और डोमेस्टिक लाइफ को बहुत अच्छे से डील करिए, ताकि घर वगैरह में शांति का वातावरण बना रहे। एक बात और भी है, जहाँ पर आप रहते हो साफ सफाई का ध्यान रखिए, वास्तु का ध्यान रखिए। देखिए आपको वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे तो उससे भी चीज़ें बेहतर होंगी। तो 4th हाउस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चौथा भाव अफ्लिक्शन में है आपका, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर राहु मंगल का अंगारक दोष भी बन जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है घर के सुख के लिए, मतलब डोमेस्टिक लाइफ के लिए। और प्रॉपर्टी के मामलों में भी सावधानी बरतेंगे। मंगल इस कुंडली में विवाह का स्वामी, विदेश का स्वामी होकर चौथे भाव में जाके बैठा हुआ है। यहाँ पर ये दिखा रहा है मंगल जो है कि पार्टनर जो है आपकी, क्योंकि ये विवाह भाव की भी स्वामी है, तो आपकी जो पार्टनर होंगी उनका स्टेटस अच्छा हो सकता है, किसी बड़े स्टेटस की होगी। अगर ऐसा नहीं है कि वो किसी बड़े स्टेटस में नहीं हो तो बहुत गुस्से वाली होगी या एक अथॉरिटेटिव फिगर होगी। सीधी सीधी बात कहूँ तो कहीं ना कहीं उनको वो थोड़े ज़िद्दी स्वभाव की हो सकती हैं। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो बहुत ज़िद्दी स्वभाव की हो सकती हैं, इसकी संभावना दिखती है, जिसको हम रिजिड नेचर कहते हैं। यहाँ से बैठ करके मंगल आपके 10वें भाव को देख रहा है, ठीक है। अस्पताल वगैरह से जुड़ना अगर आप करते हैं तो ये अच्छा है आपके लिए, लेकिन चौथे भाव में जब मंगल बैठते हैं तो ये घर के सुखों में कहीं ना कहीं परेशानी दे देते हैं। मांगलिक की जहाँ तक बात है तो गुरु की दृष्टि के कारण मांगलिक का प्रभाव काफ़ी कम हो जा रहा है। फिर भी मांगलिक की वजह से मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि विवाह कुछ हो या ना हो, इतना जरूर है कि घर में कलह की स्थिति रह सकती है। राहु की बात कर ले, चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है, घर से दूर लेकर के जा सकता है और ये अच्छा भी है आपके लिए घर से दूर जाना। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, जैसा मैंने पहले ही कहा। राहु यहाँ से बैठ करके कुंडली के 8वें भाव एवं 12वें भाव को देखेंगे तो अचानक से राहु की दशा में परेशानी, या यूँ कह लीजिए कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो मिल रहा है और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें राहु यहाँ पर आपको दे सकता है। विदेश के मामले में ये राहु अच्छा है। इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस काफ़ी है। अगर आप देखेंगे तो 24 डिग्री का मंगल है, 4 डिग्री का राहु है। अंगारक फिर भी मैं कहूँगा, लेकिन इतना है कि वीक हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अंगारक दोष अभी भी है लेकिन कमज़ोर है, तो ये एक अच्छी बात है। परेशानियां जो मैंने बताई वो थोड़ी कम हो जाएंगी आपके लिए। कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर चले, शुक्र एवं सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो दोनों के बीच में आपस में बहुत करीब की डिग्री पे ये बैठे हुए हैं, हार्डली 1 डिग्री का फासला है यहाँ पर, यानी कि शुक्र जो है आपकी पूरी तरह से अस्त हो रहे हैं।
शुक्र कौन? तो शुक्र छठे का स्वामी। अच्छी बात है, अस्त हो रहा है, लेकिन वही शुक्र तो आपका लगन लॉर्ड भी है, लग्नेश भी है। तो यहाँ पर शुक्र का अस्त का होना ये बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। यहाँ पर शुक्र सूर्य बैठे हुए हैं। लोन वगैरह ले सकते हैं आप, लाइफ में कभी लेना हो तो लोन वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लोन वगैरह ले करके भी आप अपने काम को कर सकते हैं। लोन लेना फ़ायदेमंद है, फिर से समझिए, लोन लेना फ़ायदेमंद है आपके लिए। सोच समझ के लोन लीजिए, लेकिन लोन वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो शुक्र बैठे हुए हैं, कंपटीशन वगैरह में जाइए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कंपटीशन वगैरह में जाने से आपको फ़ायदा देंगे ये शुक्र। और मैं बता रहा हूँ, ये जो शुक्र है यहाँ पर, ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर शुक्र देवता बना रहे हैं छठे भाव में, तो ये भी आपके सक्सेस के लिए अच्छा माना जाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में आप सफलता हासिल हो जाएगी आपको। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से बैठ करके शुक्र विदेश भाव को देख रहे हैं। मैंने तब भी कहा था, पहले भी कहा था, विदेश में जाने के योग अच्छे हैं इस कुंडली में। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर नीच के जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है। तो सूर्य का नीच भंग होना अच्छी बात है। यहाँ पर कुंडली के छठे भाव में ये सूर्य बैठे हुए हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सूर्य बैठे हुए हैं वो आपके विदेश भाव को देख रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं विदेश से आपको जोड़ सकता है, या फिर अस्पताल से जोड़ने की भी संभावना बनती है इस कुंडली में। आगे बढ़ जाते हैं, बुध के ऊपर चलते हैं। बुध इस कुंडली के लिए धनेश है एवं पंचमेश है, जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और लगन को देख रहे हैं। सप्तम में बैठ के बुध लगन को देख रहे हैं। डेफिनेटली ये बुध आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे। पैसा भी देने के लिए ये बुध बढ़िया है, फाइनेंस के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो बुध की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है। हालांकि ये बुध यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में नहीं है, मंगल के घर में है, तो ये शत्रु होते हैं यहाँ पर। ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा फिर भी मैं कहूँ तो पैसे के मामले में यहाँ पर बुध आपको अच्छा लाभ देगा। इवन मैरिज की अगर आप बात करो तो मैरिज के लिए भी यहाँ पर ये स्थिति बढ़िया मानी जाएगी कि मैरिटल लाइफ में आपके चीज़ें बेहतर हो, मतलब कि परेशानी कम हो या परेशानी नहीं हो, बुध इसकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इंटेलिजेंस के लिए भी यहाँ पर बुध का बैठना बढ़िया है, क्योंकि ये लगन को देख रहे हैं। कुंडली के 10वें भाव की तरफ चलते हैं। गुरु एवं केतु 10वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में अष्टमेश है, एकादशेश है। अष्टमेश होकर के 10वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। डेफिनेटली करियर में उतार चढ़ाव को ये दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगा गुरु का 10वें में बैठना इस लगन के लिए गुरु का 10वें में बैठना ये अच्छा मैं नहीं बोलूँगा। क्या रिजल्ट मिलेगा याद करिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि करियर में उतार चढ़ाव दिखता है। अष्टम भाव सडननेस का है, उतार चढ़ाव का है। उसका स्वामी आपके करियर में जाके बैठा भी है किसके साथ? केतु के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर करियर में उतार चढ़ाव नज़र आ रही है। और मैं कुछ सलाह दे दूंगा, प्रैक्टिकल रेमेडी आपको, जिससे कि इस प्लेसमेंट का आपको कहीं ना कहीं एक तोड़ मिल जाएगा, कुछ हद तक या काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी अप्स एंड डाउन्स फ्रिक्वेंट रह सकते हैं, इसकी संभावना दिखती है। गुरु का यहाँ बैठना पैसे के मामले के लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से बैठ करके गुरु पैसे के भाव को देखेंगे। गुरु पैसे का कारक ग्रह है, यह आपको भी मालूम है, तो पैसे में तो कोई दिक्कत नहीं देने वाले हैं। चौथे भाव को देखेंगे, ये भी बढ़िया है आपके लिए। छठे भाव को देखेंगे गुरु, तो ये भी ठीक है, पेट से जुड़ी समस्याएं, लेकिन ये देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। केतु की बात कर ली जाए, केतु 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। शनि नीच के 12वें भाव में जाके बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पर उतार चढ़ाव करवाने वाले ग्रह हैं, ये करियर में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। शनि के ऊपर अगर हम चलें तो शनि वक्री होके बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव में। शनि कौन? तो शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह, क्योंकि ये भाग्येश भी और कर्मेश भी होकर के कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। नीच की राशि में बैठे हैं शनि। डेफिनेटली शनि की नीचता मंगल की वजह से भंग हो रही है, क्योंकि मंगल केंद्र में है, तो शनि की नीचता जरूर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भंग हो रही है। और भाग्य से जुड़े मामलों के लिए शनि बढ़िया है, भाग्य से जुड़े मामलों के लिए शनि की स्थिति बढ़िया दिख रही है। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, स्थिति ठीक है। फिर भी संघर्ष के लिए तैयार रहिएगा, मेहनत के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। शनि सफलता जरूर देगा आपको, इतना याद रखिएगा मेरी बात को। शनि सफलता जरूर देगा। ये शनि नीच का है, तो इस बात को लेकर के तो जरा भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। शनि नीच के हैं, इस बात की फिक्र मत करिए। उससे ज़्यादा फिक्र करना है तो राहु मंगल की फिक्र करिए आप।
उससे ज़्यादा फिक्र करना है तो गुरु की फिक्र करिए आप। तो यहाँ जो शनि आपको नीच का दिख रहा है उसको लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फील्ड में ये शनि आपको मदद करेगा, नुकसान नहीं करेगा, मदद करेगा। विदेश जाने के मामले में ये शनि आपकी मदद करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। तो नीच का हो गया और पता नहीं शनि को लेके आप सोच रहे हैं, तो शनि आपको फायदा देने वाले हैं, नुकसान देने वाले नहीं हैं। यहाँ से बैठ के धन भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। छठे भाव को देखेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाएंगे। और धन भाव को देखेंगे तो पैसा देने का काम करेंगे। तो स्थिति बढ़िया है शनि की। डेफिनेटली नीच का हुआ है, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, वो ये हो सकता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिले। और दूसरा ये भी रेट्रो है, शनि भी यहाँ पर रेट्रो बैठे हुए हैं, तो फ्रिक्वेंट चीज़ें जो चेंजेस हैं ना वो दिख रहे हैं चार्ट में। तो ये एक सोचने वाली बात है। शनि का भी नीच भंग जैसा मैंने कहा कि वो हो ही रहा है। योग की ओर बात करें तो चंद्रमा एवं बृहस्पति का गज केसरी बन रहा है, ये अच्छा है। वैसे इस लगन में गज केसरी को बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दशाओं के ऊपर चलते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नों को हम ले लेंगे। राहु की दशा आपको चल रही है जो कि 4 जनवरी 2024 तक रहेगी। राहु की महादशा, राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा फिलहाल आपको चल रही है जो कि 17 दिसंबर 2022 तक आपको रहने वाली है। अब समझिए, तो चंद्रमा में राहु में चंद्रमा की दशा, देखिए ये समय ठीक है आपके लिए, अच्छा है, एवरेज से बेहतर है आपके लिए। मेहनत का फल मिलेगा इस दौरान। देखिए एक समय होता है कि ऐसी दशाएं चलती है कि हम कहते हैं कि बहुत अच्छा समय है, कुछ भी करना है आप करो, आपको सफलता मिलेगी। ये वो समय है जो उसमें मैं आपको यही सलाह दूंगा, मेहनत पे ज़्यादा फोकस करिए। ये वो समय बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा खुल के एकदम सारे काम आपके बनेंगे, आप देख भी रहे होंगे ये चीज़ अपनी लाइफ में। दूसरी बात, ये इतना भी बुरा समय नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें मिल जाएंगी मेहनत करेंगे तो। उच्च का बैठा हुआ है चंद्रमा, चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है, फल मिल जाएगा। लेकिन मेहनत के ऊपर आपको ज़्यादा निर्भर रहना है। मेहनत का भाव भी अभी एक्टिवेटेड है आपका, तो मेहनत तो वैसे भी करनी है, आपकी कुंडली में तो ज़्यादा ही करनी है, कंपटीशन वगैरह में जाना ही है आपको। अच्छा, मध्य अप्रैल से आपने जो बताया है एग्ज़ाम वगैरह आपका है, तो मध्य अप्रैल के बाद से जो गोचर हो रहा है वो गोचर भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो ओवरऑल मुझे यही लगता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आपको रिजल्ट मिले, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन प्लीज़ हार्डवर्क को ही अपना सबसे बड़ा मित्र मानिएगा, हार्डवर्क ही आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। D9 वगैरह पर भी चलेंगे। D9 जो मैरिज के लिए और ग्रहों के बलाबल के लिए देखते हैं, वहाँ पर सूर्य उच्च के राशि में जाके बैठे हुए हैं, तो बल है सूर्य के पास। मंगल भी वहाँ पर बली नजर आ रहे हैं, बुध की स्थिति भी बेहतर हुई है, शनि की स्थिति बेहतर हुई है। ज़्यादातर ग्रहों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो D9 में अच्छी हुई है, शुक्र को छोड़ के। शुक्र को छोड़ के ज़्यादातर ग्रहों की स्थिति बेहतर हुई है D9 में। तो इस बात को दर्शाता है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी टेंशन ज़रूर रह सकती है, बट बाकी चीज़ों के लिए D9 ओवरऑल फेवरेबल है, मतलब ग्रहों के बल के लिए, क्योंकि हम दोनों चीज़ें देखते हैं D9 से। क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके। मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लास्ट चांस है नीट में इस साल, जून से अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना है, समय कैसा दिखता है कुंडली के अनुसार? जैसा मैंने कहा, मेहनत के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेहनत तो करनी ही होती है। डेफिनेटली कोई योग कारक ग्रह की दशा है नहीं जो आप मुझसे उम्मीद करें कि मैं बोलूं कि देखो योग कारक ग्रह की दशा है, शनि बुध की दशा है, आप जो चाह रहे हो जाएगा। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि बहुत बुरे ग्रहों की दशा भी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। चंद्रमा, राहु में चंद्रमा है, ये टेंशन दे रहा होगा, कंसंट्रेशन भंग कर रहा होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें क्या कह सकते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इस दौरान आपको चल रही होंगी। तो चंद्रमा एग्जॉल्टेड है कुंडली में, मेहनत करिए, सफलता मिल जाएगी। ये समय बुरा कतई नहीं है, कहीं से भी बुरा नहीं है, और ट्रांजिट जो होने वाला है वो भी फेवरेबल है आपके लिए अप्रैल से। मैरिड लाइफ के बारे में मैं यही बोलूँगा कि पत्नी पावरफुल होंगी। पावरफुल चाहे तो देखो दोनों तरफ से पावरफुल हो सकती हैं, या तो वो अपने करियर में कुछ ऐसा करती हो जहाँ पर अथॉरिटेटिव फिगर हो वो, या फिर ऐसा नहीं होगा तो घर में फिर अपने पावर दिखाएंगी। ठीक है, मतलब गुस्सा कह लो, जिद कह लो, जो भी कह लो आप, तो वो एक फैक्टर दिखता है क्योंकि मंगल 7th लॉर्ड है।
एक से ज़्यादा मैरिज के योग है, मैंने ये भी आपको समझा दिया था। आज के टाइम पे आप जानती हैं रिलेशनशिप एंड ऑल ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ये कट जाता है, बट दो कम एटलीस्ट जो है वो दिख रहा है आपके चार्ट में कि एक से ज़्यादा जो है इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व रह सकते हो। कुंडली के योग मैंने आपको बता ही दिए हैं। गज केसरी है, दो दो ग्रहों का नीच भंग है, विपरीत योग है शुक्र का, अंगारक दोष है राहु और मंगल का, गुरु केतु का भी हम कह सकते हैं, इसको आध्यात्मिक योग भी कहते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से आपकी कुंडली में ये आध्यात्मिक योग नहीं दिखा रहा है, ये गुरु चांडाल योग दिखा रहा है। घर गाड़ी के योग आप जानना चाहते हैं, लोन पर लेने की कोशिश करिएगा, फायदा रहेगा। आई रिपीट, लोन पर लेने की कोशिश करिएगा, फायदा रहेगा। करियर कैसा रहेगा आगे? करियर बढ़िया है। देखिए मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, करियर बुरा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि करियर बहुत बुरा है या कुंडली बुरी है, नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि फ्रिक्वेंट चेंजेस आपको हो सकते हैं, चाहे आप अपनी मर्जी से करो या फिर करना पड़े आपको, ये आपकी कुंडली कह रही है। तो करियर में आप अच्छा करेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। स्टेटस मिलेगा आपको, ये भी मैं आपको कह देता हूँ। स्टेटस, नाम वगैरह चाह रहे हो, ये मिल जाएगा आपको, बट स्टिल आई विल से कि उतार चढ़ाव लगा रह सकता है। ये आपका दशमांश कुंडली जो अलग से करियर का चार्ट होता है ना, वो भी इस बात की क्या कह सकते हैं, इस बात को वो भी एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ। माता पिता भाई के साथ संबंध आप जानना चाहते हैं, माता पिता के साथ संबंध मुझे बढ़िया दिखते हैं। भाई के साथ जहाँ तक संबंधों की बात है वो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन जुड़ाव दिखता है। आपको उनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा ऐसा मुझे नहीं है, मतलब डेफिनेटली हो सकता है आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, बट जुड़ाव दिखता है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्पेटेबिलिटी नहीं दिखती। विदेश जाने के योग आप पूछना चाहते हैं, बिल्कुल है और फ़ायदा भी है आपको। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, आपके भाई की इन्वॉल्वमेंट या आपके भाई का प्रभाव आपके ऊपर बहुत रह सकता है, खास करके यदि वो छोटे भाई हैं तो डेफिनेटली ऐसा दिखता है। फ्यूचर में धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, पैसे को लेकर के चिंता मत करिए। अभी मुझे लास्ट एग्ज़ाम में आयुर्वेदिक मेडिकल सीट मिली है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल सीट मिल रही है इनको, पर ये एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या डिसीजन लो। देखिए अगर उसमें एडमिशन लेके भी आप ये पेपर दे सकते हैं तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। अगर आप ऐसा कर लें कि उधर एडमिशन भी ले लें और इधर अपनी तैयारी करके एमबीबीएस के लिए कर दें तो ये बेहतर है। नहीं, मान लीजिए कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो आई विल से कि ठीक है, आप पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आप पेपर दीजिए इस वर्ष। उम्मीद है मुझे कि आपको सफलता मिल जाएगी, एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ठीक है, आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग हैं और आयुर्वेदिक से ज़्यादा एमबीबीएस करने के योग हैं आपकी कुंडली में। देखिए हर चीज़ में एक एक ग्रह में वो नहीं जा सकता हूँ, बट यस, जब हम पहले कुंडली देखते हैं तो उसमें मुझे दिख रहा है कि एमबीबीएस की सीट मिलने की संभावना है। मेहनत करते रहिएगा क्योंकि ये समय मेहनत का फल आपको ज़रूर देगा। ये वो समय नहीं है जो मेहनत के फल को भी माइनस कर देगा, बट मेहनत कीजिएगा, इस साल संभावना अच्छी है। और जो ट्रांजेक्ट्स हो रहे हैं वो आपके फेवर में काम करेंगे, इसकी संभावना भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। D9 पे बात कर ले, D10 का भी सार मैंने बता दिया आपको कि थोड़े से फ्रिक्वेंट अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं आपके D10 चार्ट में भी, मतलब जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये बात वहाँ भी कंफर्म हो रही है। इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि हम करियर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। राजनीति में भी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि राजनीति बुरी है या राजनीति में तो सफलता ही नहीं है। देखिए लोग कितनी मारामारी करते हैं, तो थोड़ी उतार चढ़ाव दिखता है। राजनीति जैसी उतार चढ़ाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उपाय के ऊपर चलते हैं। सिंपल उपाय दे रहा हूँ, संभव हो तो करने की कोशिश कीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र 1 माला प्रतिदिन जाप करिए, 5 से 7 मिनट लगेगा। दूसरा, माँ सरस्वती का एक मंत्र मैं आपको दे दूंगा, वो भी आपको करने से फ़ायदा मिलेगा। माँ सरस्वती का एक मंत्र है, वो पढ़ाई में आपको काम आएगा। संभव हो तो जब भी पढ़ने बैठें तो 21 बार ध्यान करके उसको फिर पढ़ने के लिए आप बैठ जाएं, इससे आपकी एजुकेशन में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतनी ही चीज़ें हैं आपके लिए। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 23 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।